हेलो दोस्तों, हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। हर साल अपना एक नए चैलेंजेस लेके आता है। हम सब की कोशिश होती है कि नया साल पिछले साल से बेहतर हो। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने नए साल को 2020 को कैसे बेहतरीन प्लान कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर जो पहली बात है कि आप जो भी प्लान, जो भी गोल, जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक रिटन प्लान होना चाहिए। आपके पास रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आपने 2020 में अचीव क्या करना है, हमने हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहली बात कि इस साल आप किस चीज के ऊपर फोकस है। फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्थ फोकस है, ये आपकी इनकम फोकस है, बिजनेस के ऊपर आप तवज्जो देना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये आपका थीम होगा। उसके बाद चंद ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप इस जनवरी के अंदर या पहले 1-2 हफ्ते के अंदर बैठ के उसको लिखें, लिख के उसको फिर हर महीने पढ़ें और या हो सके तो उसको एक्सेल में बनाएं ताकि हर महीने आप देखें कि आप कहाँ पे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले ये सोचें कि इस साल में आपने अचीव क्या करना है, किस चीज का फोकस है। उसके बाद दूसरी बात पर्सनली, कि सबसे आपने पर्सनली क्या डेवलप करना है। क्या आपने आपकी हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, क्या आपने फॉर एग्जांपल वेट कम करना है, आपने कोई गेम इंप्रूव करनी है, आपने अपना कुछ लर्न करना है, कुछ बुक्स पढ़नी है, तो ये और कुछ ट्रैवल करना है। तो इसके लिए लिखें कि आपका टारगेट क्या है अगले 12 मंथ्स के अंदर और उसको आप कैसे अचीव करेंगे। ये पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप लिखें इसको। और दूसरी चीज, अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं तो वो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको इनहेंसमेंट कैसे करनी है उसकी। तो उसकी सारी चीजें लिखें कि अगर आपको कोई कोर्सेज करने पड़ रहे हैं या नए एम्प्लॉय रखने हैं या ऑफिस में कोई चेंजेस लेके आनी है, तो ये भी आपको जरूरी है कि उसको लिखें और उसके लिए प्लान करें। तीसरी बात, जो नेटवर्किंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जब तक आप कॉन्टैक्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, नए लोगों को मिलेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल है कि आपको ग्रो कर सके। तो इसके हवाले से फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपो में जाना, तो आपने वो कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें आपने इंटीग्रेट होना है, उनको मिलना है, और वो कौन सी नेगेटिविटी है आपके हवाले से जिसको आपको खत्म करना है। कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे अगर ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहां पे आपका टाइम वेस्ट करता है, तो सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाएं, कार दें उसको। आपको कुछ नहीं होने वाला, वो आपका टाइम सेव होगा। नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिविटी के अंदर जाए। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम बेशक बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने आप को डेवलप भी करना होता है। तो बिजनेस की डेवलपमेंट, कैरियर की डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कोई बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा कि पार्ट टाइम क्या स्टार्ट करें। या आप बिजनेस कर रहे हैं उसको एनहेंस करना है, अगले लेवल पे लेके जाना है, तो आपने कौन से नेटवर्क में जाना है, या कौन से कोर्सेज करने हैं, या कहां से फंड्स के लिए कोई अरेंज करना है, या बिजनेस स्ट्रक्चर है, या आपने अपने आप को सीखना है, तो उसकी लिस्ट बनाए कि मैंने क्या क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका भी आपके पास रिटन प्लान होना चाहिए। और उसके बाद है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल के अंदर ये है कि आज अगर आपके 2 बिजनेस हैं या 3 बिजनेस हैं, तो उनको आपने हफ्ते में कितने दिन देने हैं और कितना टाइम देना है। इसमें फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फैमिली के साथ आपने कितना टाइम गुजारना है। लेट्स से कि अगर आप कोई गेम करते हैं कि संडे को अपनी गेम करनी है, सैटरडे आप फैमिली डे है, 2 दिन आप एक बिजनेस को देंगे, 2 दिन आप दूसरे बिजनेस को देंगे, आपने जल्दी जागना है। तो ये वो चीजें हैं जिसको आप प्लान करें और आप लिखें और अपना टाइम टेबल बनाएं। और फिर एवरी मंथ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उसको जरूर पढ़ें। मैं पिछले 12 साल से ये करता हूँ कि हर साल मैं अपना बिजनेस प्लान बनाता हूँ, फिर हर महीने में उसको पढ़ता हूँ। उसकी एक कॉपी मेरे डेस्कटॉप पे सेव होती है, एक हार्ड कॉपी मैंने ड्रॉअर के अंदर रखी होती है, एक जनाब मेरे लैपटॉप में होती है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ। तो ये टारगेट जरूरी है, जब तक, वरना आप 12 मंथ में आपको नई चीजें आएंगी, आपके जहन इधर उधर चला जाएगा। तो ये जब आपके सामने टारगेट होगा, एक स्केड्यूल होगा, उसके हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह आप वो सब चीजें को अचीव करेंगे। तो ये थी मेरी आज की टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप जरूर इस पे अमल करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह जल्द बात होगी।